जय श्री कृष्णा। लग्न से क्या क्या देखते हैं, आइए आज जानेंगे। लग्न कुंडली का ये पहला भाव जो सेंटर में होता है, यह लग्न होता है। इसको आप पहला भाव भी कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ अंक कोई भी लिखा हो, एक लिखा हो अथवा 10 लिखा हो, लग्न हमेशा चार्ट का यही रहेगा। ठीक है जी। तो लग्न से क्या देखते हैं वह जान लेते हैं। लग्न से देह रूपम च ज्ञानम च वर्णम चैव बलाबलम। देह, देह मतलब शरीर, ठीक है ना। लग्न से क्या विचार करते हैं, शरीर का। उसका शरीर कैसा होगा, जातक का या जातिका का। रूपम च, उसका स्वरूप कैसा होगा। ठीक है जी। लग्न से उसके स्वरूप के विषय में भी चर्चा करते हैं। देह रूपम च ज्ञानम च, अब उसका ज्ञान कैसा रहेगा, मतलब जो गॉड गिफ्ट ज्ञान होता है ना, वह ज्ञान कैसा प्राप्त होगा। ठीक है जी। वर्णम चैव बलाबलम, अब किस वर्ण का होगा। देह अच्छा होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए, तो रूप कैसा हो, स्वरूपवान हो, चेहरा उसका साफ सुथरा हो, इसके विषय में। और वर्ण गौर वर्ण का होगा, श्याम वर्ण का होगा। ठीक है जी। इसके विषय में भी हम लग्न से ही विचार करते हैं। अब वर्णम चैव बलाबलम, उसके पास साहस कैसा रहेगा। ठीक है जी। उसका साहस क्या होगा। सुखम दुखम स्वभावंच लग्ना भावान निरीक्षयेत। सुख और दुख उसके जीवन में किस प्रकार से उसको प्राप्त होंगे, और स्वभाव कैसा रहेगा। जैसे जातक का स्वभाव होता है ना जी, एक उग्र स्वभाव होता है, एक मिलनसार स्वभाव होता है, ठीक है ना जी। और एक चतुर व्यक्ति होता है, चंचल व्यक्ति होता है, स्वभाव से थोड़ा सा दुष्ट प्रवृत्ति का ही व्यक्ति होता है, और स्वभाव से बहुत सौम्य प्रवृत्ति का भी जातक होते हैं। तो वह स्वभाव वाला कैसा होगा। ठीक है जी। यदि मान लीजिए ये लग्न है, लग्न में राहु विराजमान हो जाए, और यहाँ पर उसका संबंध मंगल का संबंध बन जाए। ये लग्न मान लीजिए मंगल यहाँ विराजमान है तो चतुर्थ दृष्टि पड़ेगा, मंगल यहाँ विराजमान है तो सप्तम दृष्टि पड़ेगा। ठीक है जी। मंगल यहाँ विराजमान हो गया तो अष्टम दृष्टि पड़ेगा। अब राहु होने से लग्न में वह जो जातक होगा, बहुत चतुर तो होगा ही, बहुत बहुत चंचल प्रवृत्ति का होगा, साथ में जिसको आप बोल सकते हो अत्यधिक ही दुस्वभाव वाला, मतलब अपनी बात को पलट देने वाला व्यक्ति होगा, और साथ में अत्यधिक झगड़ालू भी। ठीक है जी। इस प्रकार से उसका नेचर हो जाएगा। अब ये स्वभाव से कैसा होगा, बहुत चिड़चिड़ा और क्रोधी भी हो जाएगा, जिद्दी होगा। ठीक है जी। ये उसका नेचर रहेगा। मान लीजिए लग्नेश, अब लग्नेश भी उसका जो लग्न भाव का अधिपति है, यहाँ मान लीजिए आपका 5 राशि, 5 लिखा है, तो सिंह राशि हो गई। तो लग्नेश कौन होंगे, सूर्य। अब सूर्य जा करके यहाँ विराजमान हो जाए, तब और भी अत्यधिक वह क्रोधी होगा और जिद्दी हो जाएगा। ठीक है ना। लेकिन शरीर से स्वस्थ रहेगा, ये पक्का है। शरीर से स्वस्थ रहेगा, ज्ञानवान होगा, बुद्धिमान होगा, बलवान रहेगा, सुख भी उसको खूब प्राप्त होंगे। इस प्रकार से आपको लग्न में जो विचार किया जाता है, मैंने श्लोक को लिख दिया है, आप इसको चाहें तो नोट कर सकते हैं। यह बृहद पाराशर होरा शास्त्र का श्लोक है, और इसके माध्यम से आप बड़ी आसानी से फलित कर सकते हैं। ठीक है ना जी। आपको सबसे पहले ये ध्यान में रखना होता है कि लग्न ये 12 भाव हैं, तो 12 प्रकार से आपको इन सब भावों के विषय में ज्ञान होना चाहिए। तो ऐसे तो आपको एक मोटे तौर पर मैं बता देता हूँ। लग्न मतलब शरीर, द्वितीय भाव जो होता है, दूसरा हाउस धन भाव कहते हैं उसको, मनी हाउस कहते हैं। तीसरे भाव पराक्रम का कारक होता है, भाई बहनों का होता है। चौथा भाव माता का भाव होता है। ठीक है ना जी। सुख का भाव उसको बोलते हैं, सुख हाउस। पंचम भाव आपकी स्टडी का है, संतान का है। ठीक है जी। छठा रोग ऋण का है। सप्तम भाव पत्नी का होता है, व्यापार का होता है। लड़की की कुंडली है तो वर का होगा, लड़की की कुंडली है तो पत्नी का होगा, कन्या का भाव होगा।
अष्टम भाव जो होता है, यहाँ से मृत्यु का, यहाँ वैसे तो बोलते हैं मृत्यु का भाव, लेकिन मृत्यु किस वजह से होगी इसके यहाँ पर यह विचार किया जाता है। आकस्मिक धन लाभ का होता है, बहुत सारी चीजें हैं, आगे बताऊंगा। और नवम भाव भाग्य का हाउस होता है, आपके आराध्य कैसे रहेंगे, आपको भाग्य का सपोर्ट कितना प्राप्त होगा, ये नवम भाव दर्शाता है कुंडली का। दशम भाव ये है, दशम भाव आपका कर्म होता है, ठीक है जी, नौकरी का होता है। और एकादश, इनके बहुत सारे विचार है, मैं आगे बताऊंगा, आपको बता चुका हूँ। 11वां भाव मनी हाउस, अर्निंग हाउस, ठीक है जी, अर्निंग कैसी रहेगी, बड़ों के साथ सपोर्ट मिलेगा नहीं मिलेगा, ठीक है जी। और ये होता है आपका व्यय हाउस, ठीक है जी, कितना खर्च होगा, किस प्रकार से खर्च होगा, अनावश्यक खर्च होगा, रोग ऋण में जाएगा, या फिर आपका दवाओं में खर्च होगा, मेडिसिन में खर्च होगा, कोर्ट कचहरी में खर्च होगा, या यहाँ पर, या बिजनेस के रूप में खर्च होगा, तो कैसे खर्च होगा ये वेयर हाउस बताता है, ठीक है जी। तो आप इस प्रकार से वीडियो को अंत तक देख करके, नेक्स्ट वीडियो भी रहेगा, धन भाव के विषय में रहेगा, आप उनको देख करके फलित करना कुंडली का बहुत आसानी से कोई भी व्यक्ति सीख सकता है। गणित का जो टॉपिक है, मैंने कॉन्सेप्ट में पहले ही बता चुका हूँ, गणित की वीडियो भी मैं डालते रहूंगा और फलित की भी। सो आप बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलें। जय श्री कृष्णा।